नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए दोस्तों, जो आपका ब पार्ट है। ब पार्ट के अंदर आपको पता है जो साइंस आप पशुपालन के, उसका आज हमारे दोस्तों मॉडल पेपर दूसरा रहने वाला है। 45 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और 45 प्रश्न ही मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर लिए दोस्तों। आपके हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न को ध्यान से समझना और आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा दोस्तों। राजस्थान जीके और साइंस दोनों की प्रतिदिन हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों क्लासें मिलती है, इसीलिए आप पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी करें तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। जो भी साथी दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, मुर्गी के साथ मुर्गा छोड़ने के कितने बाद निषेचित अंडा प्राप्त होने लग जाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कितने दिन बाद? लगभग 10 दिन बाद। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मुर्गी के अंडे में औसतन ऊर्जा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कितने कैलोरी ऊर्जा मुर्गी के अंडे के अंदर होती है दोस्तों? कितने कैलोरी? 80 कैलोरी ऊर्जा ना जो मुर्गी के अंडे के अंदर औसतन ऊर्जा मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुक्कुटशाला के कमरों के लिए उपयुक्त तापमान है दोस्तों। जो कुक्कुटशाला के कमरों के लिए उपयुक्त तापमान कितना है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 55 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, ऊन में चिकनाई किसके कारण होती है दोस्तों? ऊन में चिकनाई किसके कारण होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर देने की कोशिश जरूर बताना। और दोस्तों 45 प्रश्न है, 45 प्रश्न के अंदर से जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं लास्ट के अंदर कमेंट के अंदर जरूर बता देना, जिससे आपको पता चलता रहे दोस्तों जो आपके 45 प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं वह कितने प्रश्न आप अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ऊन में चिकनाई किसके कारण होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेनोनिन के कारण होती है दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला, सुअर के झुंड में कमजोर बच्चों को कहते हैं। जो सुअर के झुंड होता है दोस्तों उसके अंदर जो कमजोर बच्चे हैं उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, रंट कहा जाता है दोस्तों। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, एक साथ पैदा हुए बच्चों के समूह को क्या कहते हैं? एक साथ पैदा हुए समूह के बच्चों को क्या कहते हैं? लिटर कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, घोड़े की बुरी आदतें जिससे वह पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? रियरिंग कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दांतों की संख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होना क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक वृद्धि दांतों की संख्या के अंदर होती है, उसके अंदर क्या कहते हैं दोस्तों? उसको पॉलीओडेसिया कहते हैं दोस्तों। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, थनों की संख्या में सामान्य से अधिक वृद्धि होना किस चीज की लक्षण है दोस्तों? किसका है दोस्तों? पॉलीथेलिया का लक्षण है। कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, पक्षियों में पुराने पंखों का नए पंखों में स्वतः परिवर्तन होना क्या है दोस्तों? स्वतः परिवर्तन होता माल्टिंग कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भेड़ में दस्त को कहा जाता है दोस्तों। भेड़ों के अंदर जो दस्त होती है उसको क्या कहा जाता है? क्लिंग कहा जाता है दोस्तों। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, नीडल दांत किस पशु में पाए जाते हैं? नीडल दांत किस पशु में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस पशु में? सुअर के बच्चों के अंदर। अगला प्रश्न, सुंदनी नस्ल किसका कोष है दोस्तों? बताइए किसका कोष है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्राउन स्विस एक्स लोकल काउ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व किसके अंदर मापा जाता है दोस्तों? लेक्टोमीटर से। किससे दूध का घनत्व मापा जाता है? लेक्टोमीटर से। अगला, कच्चे अंडों में अपोषक तत्व होता है। कच्चे अंडों के अंदर अपोषक तत्व कौन सा होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, एवेडीन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुत्तों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी होती है? कुत्तों की सबसे बड़ी नस्ल ग्रेट डेन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला,
कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल बताइए दोस्तों, चाऊ चाऊ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से रोग में कुत्तों में सामान्यतः टीका नहीं लगाया जाता? बताइए दोस्तों, कौन से रोग में कुत्तों में सामान्यतः टीका नहीं लगाया जाता? किस रोग के अंदर नहीं लगाया जाता दोस्तों? केनल कफ के अंदर नहीं लगाया जाता। अगला, भारत में किसके मांस को काला सोना कहा जाता है? किसके मांस को कहा जाता है? भैंस के मांस को काला सोना भारत के अंदर कहा जाता है दोस्तों। अगला, दुग्ध में पाए जाने वाले SNF भाग में निम्न घटक अनुपस्थित होता है। कौन सा घटक अनुपस्थित होता है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। वसा होती है दोस्तों, वह अनुपस्थित रहती है। अगला, पेल फीडिंग क्या है दोस्तों? बताइए, पेल फीडिंग क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। काफ को वेनिंग सिस्टम में तरल पदार्थ देना। दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, लामा में स्टोमक का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? लामा में कौन सा स्टोमक का कौन सा भाग है जो अनुपस्थित होता है दोस्तों? बताइए, ओम स्विम। ओम स्विम कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डे ओल्ड चिक की पहचान का तरीका कौन सा है? डे ओल्ड चिक की पहचान का तरीका कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। विंग बेंड कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्न में से किस पशु में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? बताइए, मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक किस पशु के अंदर होता है? सर्वाधिक होता है दोस्तों घोड़े के अंदर। अगला प्रश्न, टेथरिंग कौन से पशु को रखने का सामान्यतः वह प्रसिद्ध तरीका है दोस्तों? बताइए, टेथरिंग दोस्तों कौन से पशु को रखने का सामान्य व प्रसिद्ध तरीका है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गोट को रखने का सामान्य तरीका है दोस्तों। अगला, किस पशु को अधिक उपाच्य के कारण शुष्क पदार्थ की आवश्यकता अधिक होती है दोस्तों? किस पशु को होती है दोस्तों अधिक? बकरी को अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुर्गे में उदर भाग पर उपस्थित पंखों को कहते हैं दोस्तों? मुर्गे के उदर भाग पर उपस्थित पंखों को क्या कहा जाता है दोस्तों? फलप कहा जाता है। कौन सा विकल्प? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, मादा बिल्ली को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मादा बिल्ली को दोस्तों क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला, गरीब का सीमेंट कहा जाता है। गरीब का सीमेंट किसको कहा जाता है दोस्तों? गोबर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मरे हुए जानवरों की ऊन कतरना क्या कहलाता है दोस्तों? जो मरे हुए जानवर होते हैं दोस्तों, उनकी ऊन को कतरना क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्लाइन कहा जाता है। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मादा बिल्ली के द्वारा स्ट्रेस के समय निकाली गई आवाज को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? कॉलिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, भेड़ के शरीर पर ऊन के आवरण को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो भेड़ का शरीर होता है दोस्तों, उसके ऊन के ऊपर जो आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? फ्लीस कहा जाता है। अगला प्रश्न, भेड़ के मटन में गंध आती है। भेड़ के मटन में गंध आती है। किसकी गंध आती है दोस्तों? NH3 जैसी गंध आती है दोस्तों। अगला, अंडे का प्रकाश द्वारा निरीक्षण। अंडे का प्रकाश द्वारा निरीक्षण क्या कहलाता है दोस्तों? केडलिंग कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, गाय द्वारा किसी पशु मनुष्य को मारने की बुरी आदत को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों, जो गाय होती है दोस्तों, वह किसी पशु या मनुष्य को जो मारती है, उस बुरी आदत को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस बुरी आदत को बटिन कहा जाता है। अगला प्रश्न, घोड़े द्वारा बिना चबाए तेजी से भोजन निगल जाना, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? बोल्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पशु की 20% से अधिक हाइड्रेशन को सहन करने की क्षमता है दोस्तों? बताइए, किसकी है? ऊंट की है दोस्तों। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पशु को रस्सी से बांधकर निश्चित परिधि में चराना क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए, टेथ रियरिंग कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, बकरी में गंध आने का कारण क्या है दोस्तों? बकरी के अंदर जो गंध आती है उसका कारण क्या है दोस्तों? कैप्रोनिक एसिड के कारण गंध आती है दोस्तों। अगला,
पोल्ट्री को पकड़ने के लिए कौन सी रोशनी काम में ली जाती है दोस्तों? बताइए, जो पोल्ट्री को पकड़ने के लिए कौन सी रोशनी काम में ली जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नीली रोशनी काम में ली जाती है दोस्तों। अगला, ऊंट को ब्याने के कितने समय बाद दोबारा गर्भित कराना चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितने समय के बाद दोस्तों? 1 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न, ऊंट को उनके शरीर के भाग के कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है दोस्तों? बताइए, ऊंट को उनके शरीर भाग के कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? कितने प्रतिशत दोस्तों? 1.5% से 2%। अगला प्रश्न, पीले रंग की ऊन वाली भेड़ का प्रजनन केंद्र स्थित है कहां दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं नाली। पीली रंग की ऊन वाली भेड़ का प्रजनन केंद्र कहां है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, सानेन का उपस्थिति स्थल है। सानेन का उपस्थिति स्थल कौन सा है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। राठी किसका संस्करण है दोस्तों? बताइए, राठी किसका संस्करण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, राठी है दोस्तों सिंघी, साहीवाल और थारपारकर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। राठी किसकी नस्ल है? गाय की दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो आपके राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती है दोस्तों, उसके लिए पार्ट बी के अंदर जो आपसे साइंस पूछी जाएगी उसका मॉडल पेपर दूसरा आज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हमारे 45 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, एकमात्र समर्पित चैनल दोस्तों पशु परिचर भर्ती के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों आज की आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।